नमस्कार, जी आया नो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। दोस्तों, हम आज एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। वाई, ये क्यों इतना सेंसिटिव है इज़ क्योंकि ये टॉपिक हमारे हमारी जाति, हमारे धर्म, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस, इन सबको कवर करता है। आप लोगों ने मालूम नहीं देखा या नहीं, डेफिनेटली देखा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि पिछले कुछ महीनों से हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नफ़रत फैल गई है। हमारे आपस में जो लोग बहुत मतलब मिलजुल कर भाईचारे से प्यार से रहा करते थे, अब उनमें नफ़रत फैल गई है। खास करके मैं जो टॉपिक जिस मुद्दे पर लेकर आ रहा हूँ वो है हिंदू और सिखों के बीच में। ऐसा ज़्यादा जो हुआ है वो हुआ है जब से ये फार्मर बिल्स गवर्नमेंट लेकर आई है। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, हम गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम फार्मर बिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो नफ़रत फैल रही है उसी पर बात कर रहा हूँ। मैं ना तो सपोर्ट कर रहा हूँ फार्मर बिल्स को, ना ही मैं उनको उनके अगेंस्ट कुछ बोल रहा हूँ। ठीक, आई एम स्पीकिंग वेरी न्यूट्रली ऑन ऑल दीज थिंग्स। मैं इन पर बहुत ही निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि क्या हो रहा है कि ना, अम, जैसे कि मैंने जब ये वीडियो शुरू किया, आपने नोट किया या नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे शुरुआत की। मैंने बोला, नमस्ते, जी आया नो, वेलकम टू एवरीवन। ना जब ऐसा बोला ना, ऐसा क्यों बोलना पड़ा मुझे? मैंने खाली नमस्ते कह करके क्यों नहीं छोड़ दिया, या मैंने खाली जी आई नो, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम या हेलो बोल करके खाली क्यों नहीं संबोधन किया? उसके पीछे रीज़न ये है भाई कि अब हमें जब बोलना पड़ता है ना, हमें सोचना पड़ता है हर धर्म के बारे में, हर जाति के बारे में, कि हाँ जी, अगर मैंने सिर्फ सलाम अलैकुम बोला तो लोग सोचेंगे कि ये वीडियो इन्फ्लुएंस्ड है मुस्लिम कम्युनिटी वालों की तरफ से। अगर मैंने सिर्फ नमस्ते बोला तो सब सोचेंगे कि ये तो कोई हिंदू ने बनाया है, इसमें सिखों या मुस्लिम्स के बारे में या तो गलत बोला हो गया होगा, या बोला ही नहीं गया होगा, या अपने हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी गई होगी। तो जब हम सभी को मेंशन करते हैं तो सब सोचते हैं कि ओके, शायद ये सबके बारे में बोला गया होगा। ये थिंकिंग है ना, जो ये गलत है। ये थिंकिंग क्यों गलत है? बिकॉज पुराने टाइम में, आज से 100 200 साल पहले की बात अगर करें ना, तो ये नफरत नहीं थी। तो ये जो भेदभाव था ये नहीं था। हम लोग हिंदू थे, हम उर्दू लिखना पढ़ना जानते थे। हमारे बुजुर्ग हिंदी पढ़े ना पढ़े, उनको उर्दू लिखनी पढ़नी आती थी। मैं अपने नॉर्थ रीजन की बात कर रहा हूँ, जो हम पंजाब में थे जब पाकिस्तान हमारे बीच में था और पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था, तब की बात करें। पंजाब में उस टाइम पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ये तीनों समान रूप से चलती थी। और जो मुस्लिम थे वो हिंदी पढ़ना जानते थे। आज की तारीख में आप मुझे बहुत कम ऐसे मुस्लिम साहब हैं कि जो हिंदी पढ़ना जानते हो। अगर बच्चे स्कूल में पढ़ लिख गए हैं ना, हिंदी सीख गए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे पुराने बुजुर्ग बिना स्कूल गए भी हिंदी पढ़ लिख लेते थे, अब नहीं है वो नहीं है। पाकिस्तान में किसी को दिखा दीजिए कि क्या वो जानते हैं? नहीं। हमारे यहाँ दिखा दीजिए कि क्या हम उर्दू पढ़ना लिखना जानते हैं? नहीं। देखिए, उस टाइम अगर हम नमस्ते बोलते थे ना, तो सामने से नमस्ते में जवाब आ जाता था। अगर हम सलाम वालेकुम बोलते थे तो सामने से वालेकुम सलाम में जवाब आता था, अगर वो सामने वाला हिंदू या सिख हो। और हम कोई भेदभाव नहीं रखते थे। अभी बहुत ज़्यादा भेदभाव आ गया है। ये भेदभाव जो है, हम इसी टॉपिक पर आज पूरी तरह से चर्चा करेंगे। अब क्या हो रहा है कि मैंने नोट किया है सोशल मीडिया पे पिछले कुछ महीनों से कि हिंदुओं और सिखों में आपस में बहुत नफरत फैल गई है।
ये नफ़रत इतनी ज़्यादा फैल रही है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को गंदा बोल रहे हैं, एक दूसरे के भगवान को और वो अपने वाहिगुरु को एक इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना तो हम मतलब जब गुस्से में किसी दुश्मन को गाली देते हैं ना, माँ बहन एक करते हैं, वो हाल उससे भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। ऐसा तो हम तब भी नहीं बोलते। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आई मीन व्हाई वी हैव गॉन टू सच अ लो लेवल दैट हम अपनी सारी इंसानियत ही भूल गए हैं। अरे मूर्खों, चाहे वो हिंदू धर्म है या वो सिख धर्म है, अरे दोनों धर्म सबसे पहली बात एक ही सिखाते हैं, वो है इंसानियत। देखें अब, इंसानियत हर एक धर्म सिखा रहा है, सिर्फ इन्हीं दो धर्म की बात नहीं अगर करेंगे देखेंगे कि हर एक धर्म इंसानियत सबसे पहले सिखाता है। अब अब ये देखिए कि अब सिखिज़्म है, ठीक है, गुरुद्वारे आप जाते हैं, गुरुद्वारे में जब मर्जी चले जाओ आपको लंगर मिलेगा। वो लंगर का मतलब क्या है? वो लंगर का मतलब है कि जो भी ज़रूरतमंद है सबसे पहले उसका हक लंगर पे है। उसका हक नहीं है कि जो गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है जो, या फिर जो मतलब आया है वहाँ पे माथा टेकने, उसका हक है नहीं। सबसे पहला हक ज़रूरतमंद का है। यहाँ पर मैं कोई गरीब नहीं कहूँगा या मैं कोई लाचार नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ज़रूरतमंद, जिसको ज़रूरत है उसका हक सबसे पहले है। ये माना गया है सिखिज़्म में। अगर किसी को नहीं मालूम तो वो ये बात नोट कर लें। दूसरी बात, गुरुद्वारे में मालूम है कि हर 4 दरवाजे बनाए जाते हैं। वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर तरफ से हर एक जाति, प्रवृत्ति, धर्म, रेस, कल्चर, ट्रेडिशन, बैकग्राउंड, हर तरह का बंदा वहाँ पर आ सके, किसी को भी मनाही नहीं हो। सो एक तरह से ये जो बात है ना, ये एक्चुअली में किसी धर्म की तरफ इशारा नहीं कर रही है, ये इंसानियत की तरफ इशारा कर रही है बात, कि सब इंसान बराबर है, समान है, कोई ऊंचा बुरा नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है, इतने साल जब इस धर्म को बने हुए हो गए, चलो हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम पहले हम सिख धर्म की बात कर रहे हैं कि इस धर्म को ऐसे कंपैरेटिवली ये एक नया धर्म है, लेकिन हुए हो तो इसको भी काफ़ी साल गए ना, कितने 300 400 या 500 साल, जो भी, मुझे पूरी तरह मालूम नहीं, लेकिन इतने साल हो गए। अब जो इतने साल हो गए हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि जो कुछ ना कुछ चेंजेस लोगों में, कुछ ना कुछ चेंजेस हमारी ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीज़ों को समझाने में वक्त के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। और कुछ चेंजेस हम अपने स्वार्थानुसार कर देते हैं, कुछ चेंजेस बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं। हम में क्रोध भी है, हमें लोभ भी है, हमें मोह है, माया है, काम है, हमें ये सब बुराइयां भी हैं, लेकिन हम सब में अच्छाइयां भी हैं। धर्म बनाने का मकसद ही यही था कि हमारी अच्छाइयां बरकरार रहें। अगर आप सपोज कीजिए कि धर्म को इस दुनिया से हटा दिया जाए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है, उसको हटा दिया जाए, तो क्या आप लोग कभी अपने मन की शुद्धि के लिए क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप मतलब कहाँ जाएंगे? चर्च नहीं जा सकेंगे, टेंपल नहीं जा सकेंगे, गुरुद्वारे नहीं जा सकेंगे, मॉस्क में नहीं जा सकेंगे, कहाँ जाएंगे? आप अपने घर में रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर लेंगे? आंख बंद करके बैठ जाएंगे। लेकिन किसका सिमरन करेंगे? किसको याद करेंगे? जब आपका धर्म ही नहीं रहा तो आप भगवान को कहाँ से याद करेंगे? ऐसे में एक ही धर्म बचेगा, और वो क्या होगा? इंसानियत। ऐसे में अगर किसी को पुण्य कमाना है तो वो क्या करेगा? वो मंदिर मस्जिद में नहीं जाएगा, गुरुद्वारे में नहीं जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं, धर्म तो हमने खत्म कर दिया। वो क्या करेगा? वो बाहर जाएगा, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेगा। उससे उसको एक तसल्ली मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, अंदर से हमारी शुद्धि होगी, अंदर से हमारा जो भी हमारे दिल में, मन में लालच आ जाता है, काम वासना आ जाती है, या फिर कोई कोई बुरे ख्याल आते हैं, उनको दूर करती है ये चीज़ें। अगर आप किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाते हैं, किसी कोई अपाहिज है, आप इसको उसकी मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, किसी कोई किसी को चोट लगी है उसको उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं, इससे क्या होता है? इससे आपके मन को एक तसल्ली मिलती है, करके देखिए।
आप किसी की मदद कीजिए, उसके बाद आप आराम से बैठिए कुर्सी पर और ज़रा सोचिए कि आपने क्या किया। आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी, और वो खुशी मेरे भाई आप कहीं से भी खरीद नहीं सकते। आप किसी दुकान में जा कर के सोना खरीद लिए, वो खुशी एक अलग मिलेगी, लेकिन जो ये काम करेंगे ना, ये खुशी जब भी आप याद करेंगे, आपको एक तसल्ली रहेगी कि मैंने ये काम किया है। वो जो याद बन जाती है ना आपके माइंड में, एक मेमोरी बन जाती है, वो एक्चुअली आपका कर्म है। वो आपका कर्म है, जो आप अच्छा कर्म किया है, सच्चा कर्म किया है, वो आपका आपके एक खजाने में जुड़ जाता है। वो जो खजाना है वो काम आता है आपके, जब आप इस दुनिया को छोड़कर अगली दुनिया में जाते हैं, तो वहाँ पर वो खजाना काम आता है। यही हमारे कर्म है। यही हमें सारे धर्म सिखा रहे हैं कि अपने कर्म अच्छे रखिए। अब आजकल क्या हो रहा है, हम लोग रज के एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं। अब क्या है कि हिंदुओं को बोला जा रहा है मूत पीने, गोबर खाने, और मोदी भगत, अंध भगत, और अ, मतलब जाहिल कौम है, और ये क्या कहते हैं, मतलब मूर्ति पूजा करते हैं, और अजीब अजीब से इनके ट्रेडिशंस हैं। ये बंदर को पूजते हैं यानी कि हनुमान जी को, ये हाथी को पूजते हैं यानी कि गणेश जी को, ये गाय को माँ मानते हैं, इनकी माएँ सड़कों पर रुलती फिर रही हैं। देखिए ना। तो अब ये जब ऐसी ऐसी वर्डिंग यूज़ की जाती है, अब ये कहाँ से चली आ रही है? ये जो प्रथाएं हैं, जो हमारी ये मान्यताएं हैं, ये कहाँ से चली आ रही हैं? ये हजारों साल पुरानी चली आ रही हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, हजारों साल पुरानी चली आ रही हैं। अब वो उस समय का जो माहौल था, आज के समय के माहौल से यू कैन इमेजिन कि बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। उस समय गायों को इस तरह सड़कों पर नहीं रुलने दिया जाता था। उस समय सभी गायें, उनको एक फैमिली मेंबर की तरह रखा जाता था। उनके लिए तबेले होते थे और उन तबेलों की अच्छी तरह सफाई की जाती थी। आवारा पशु नहीं घूमते थे वहाँ पे। तो वो एक अलग था। अब वहीं वो धर्म वहीं से चला आ रहा है। आज के टाइम में क्या है कि हम लोग अपने ये जो इतने सारे शहर बन गए हैं, कंक्रीट के जंगल्स बन गए हैं, इसके अंदर हम अपने छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे घरों में हम कैद होके रह गए हैं। अब एक ही बिल्डिंग में मतलब 50 मंजिलें बनी हैं। अब 50 मंजिलें बनी हैं, तो उसके अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रह रही हैं। ठीक। अब उसमें जब रह रहे हैं, तो आपने अगर गाय अगर पाली है, तो आप उसको 50 मंजिल पे तो नहीं ले जा सकते। आप पालेंगे ही नहीं, आप रखेंगे नहीं, क्या करेंगे? आप दूध कहीं और से लेंगे। ठीक है ना। तो अब ऐसे में जो इतने सारे पशु हैं, अब हमारी इतनी जनसंख्या बढ़ी है इंसानों की, तो क्या पशुओं की नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। वो कहाँ जाएंगे? वो तो नहीं अब कंक्रीट के अपने घर बना के रह सकते। उन्होंने तो उसी तरह से रहना है जैसे वो रहते आए हैं, क्योंकि वो पशु हैं, जानवर है वो। ठीक। उन्होंने तो अपने उसी मतलब जंगल वाले स्टाइल में रहना है। अब हमने उनके जंगल खत्म कर, तो वो कहाँ जाएंगे? वो गलियों में घूमेंगे ना, सड़कों पे घूमेंगे। अब उन जानवरों को अगर आप ये कहेंगे ये हिंदुओं की माँ सड़कों पर रुल रही है, देखो कैसे रुल रही है, ये तो इनका धर्म है, तो वो सही बात नहीं है। क्या आपको आपके गुरुओं ने ये चीज़ सिखाई थी? या फिर अब ये आप जो सिख धर्म बना था, क्या ये अलग से भगवान ने ऊपर से उतार दिए थे? आपके वाहिगुरु ने अलग से तो नहीं उतार दिए थे ना। वही इंसान जो इस दुनिया में थे, उन्हीं में से ही एक अलग फॉलोइंग चल पड़ी थी। वो चलो ये भी नहीं मैं कहता कि वो हिंदुओं ने चलाई थी, या वो किसने चलाई थी, या वो मिक्स थे, नहीं। लेकिन वो क्या थी? वो एक विचारधारा थी, और वो विचारधारा आज बहुत अच्छी पनपी है। क्यों इतनी अच्छी पनपी है? उसके रीज़न क्या है? बिकॉज पहली चीज़ और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ ये धर्म जो सिख धर्म जो सिखा रहा है, वो ये है कि इंसानियत, हर ज़रूरतमंद की मदद करो। ये नहीं देखो कि वो किस जाति का, किस धर्म का, किस रेस का, किस कलर का, कहाँ से आया है, कौन है, नहीं। जैसे ही वो गुरुद्वारे में एंटर करता है, अगर वो लंगर लंगर भवन में चला जाता है, लंगर हॉल में चला जाता है, उसको खाना दिया जाता है। उसके बदले में ये उम्मीद नहीं की जाती कि जाके बर्तन मांज के आएगा, ये सफाई करके जाएगा, या ये पैसे दे करके जाएगा, नहीं की जाती उससे ये उम्मीद। ये यही चीज़ सिख धर्म की बहुत अच्छी है। लेकिन आज ये सब लोग जो मीडिया पर इतना गंदा बोल रहे हैं, वो ये सब चीज़ भूल चुके हैं। वो ये सब चीज़ भूल चुके हैं। अपने गुरुओं की तुम इंसल्ट कर रहे हो।